Okay, good morning all. So I already started the unit number 6, which name is the memory management. Okay, so previous lecture में already memory क्या होती है, okay, कौन कौन से types की memory होती है वो मैंने already आपको बताया है. Okay, so आज का जो भी points रहेगा वो again एक 5 minutes में अगर मैं revise करती हूँ कि कल के lecture में क्या हुआ था, and then I will start the today's point. So आज जो concentration है, जो topic है वो है memory partitioning का. Okay, सो लास्ट लेक्चर में इतने सब पॉइंट्स हुए थे, मेमोरी मैनेजमेंट की कंसेप्ट क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, ये 2 टॉपिक्स कंप्लीट हुए थे. ओके, उसको एक 2 शॉर्ट टाइम में रिवाइज करते हैं एंड देन आई विल स्टार्ट द टुडेस टॉपिक व्हिच नेम इज द पार्टीशनिंग. ओके, जस्ट अ मिनट. मतलब मेमोरी का काम क्या रहता है या ओएस का मेमोरी मैनेजमेंट के साथ उसका काम क्या है कि प्रोसेसिंग भी वो भी क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए. ओके, सो रैम हम अब कंप्यूटर भी अगर लेते हैं तो उसकी रैम चेक करते हैं. अभी हम ये भी लेते हैं, फोन भी लेते हैं तो उसकी रैम चेक करते हैं. तो हमें पता है कि रैम से क्या होता है, स्पीड बढ़ता है, क्योंकि जो भी प्रोसेसिंग करनी है, प्रोसेस के ऊपर जो प्रोसेसिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, रैम के थ्रू. तो रैम की अगर साइज अच्छी है तो इसका मतलब क्या, प्रोसेसिंग ज्यादा होगी. अगेन रैम में अगर उसकी पार्टीशनिंग भी अगर ज्यादा हुई तो मल्टी प्रोग्रामिंग भी ज्यादातर पॉसिबल है. सो मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक साथ अगर नंबर ऑफ प्रोग्राम अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके लिए रैम का यूज रहेगा. ओके, सो देन हमने लास्ट के लेक्चर में क्या देखा था कि जो भी यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट करना मतलब क्या, प्राइमरी मेमोरी को क्या करना है, फोकस करना है. सो यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी मतलब हमारे लिए क्या है, रैम. सो जब पार्टीशनिंग का भी मैं एक्सप्लेन करने वाली तो भी हमारा टास्क क्या रहेगा कि प्राइमरी मेमोरी के ऊपर ध्यान देना है. ओके, सो एक सिंपल डायग्राम मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी कि यहाँ पर सीपीयू रहता है. ओके, जिससे क्या, जिसके थ्रू प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी. लेकिन आफ्टर दिस सीपीयू क्या आता है, रजिस्टर एंड कैचे मेमोरी, जो उसके नजदीक रहती है. ओके, और ये दोनों को लॉजिकल है. ओके, कैचे ये क्या लॉजिकल है. सो अब डायरेक्टली सीपीयू का कनेक्शन क्या आता है, रैम में. ओके, सो सीपीयू प्रोसेस कहाँ से लेगा, रैम में. ओके, और रैम जो भी डेटा स्टोर है वो कहाँ से लेगा, सेकेंडरी मेमोरी से, जो कि हम जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क. ओके, सो ये एक जनरल फ्लो था. सो सीपीयू कभी भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता सेकेंडरी मेमोरी से, ये मुझे यहाँ पर बताना है. सो हमारा डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन क्या है, रैम के ऊपर है. ओके, सो इज नथिंग बट दी प्राइमरी मेमोरी. ओके, सो इसके ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है. देन अगेन हमने एक देखा था लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस मतलब क्या. सो लॉजिकल एड्रेस मतलब क्या, इज जनरेटेड बाय द सीपीयू, इट इज कॉल्ड द लॉजिकल एड्रेस एंड वी आल्सो कॉल्ड एज द वर्चुअल एड्रेस. एंड नेक्स्ट वन इज द फिजिकल एड्रेस मतलब क्या, जो मेमोरी का एड्रेस रहता है इसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस, और अगेन हम बोलते हैं उसको रियल एड्रेस. ओके, सो अब मैं क्या करती हूँ, अगेन स्क्रीन शेयर करती हूँ और अब पीपीटी से स्टार्ट करती हूँ. ओके, सो ये क्लास कल के लेक्चर में यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था. देन सो अगेन यहाँ पर भी मैंने आपके लिए पीपीटी में भी यहाँ पर मेमोरी के डेफिनेशंस वगैरह यहाँ पर रखे हैं. ओके, सो टर्म ऑफ मेमोरी कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन स्पेसिफिक फॉर्मेट. इट इज यूज्ड टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस डेटा. ओके, सो तो प्राइमरी मोटिव ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. सो हम कंप्यूटर ही उसके लिए लेते हैं कि हमारे जो भी टास्क है उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट. सो अगेन मैंने ये भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया था कंप्यूटर के कि जहां पर रैम मतलब प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी अवेलेबल है. ओके, सो ये कंप्यूटर ओपन है, ये कंप्यूटर जहां पर मदरबोर्ड है, पावर स्विच है, ओके, रैम वगैरह ये सब इसमें लोकेट था. ओके, सो यहाँ पर क्या है, हार्ड डिस्क, यहाँ पर हार्ड डिस्क थी. देन ये जो स्लॉट, ओके सर नीचे गए ये इमेज, लेकिन यहाँ पर रैम का भी एक फोटो था. ओके, ये इंटरनल स्ट्रक्चर था लैपटॉप का. यहाँ पर एक स्क्रीन दिखाई दे रहा है, मेरा पेन का पॉइंटर. तो यहाँ पर क्या है, रैम अवेलेबल है. ओके, नहीं यहाँ पर हार्ड डिस्क, ये लैपटॉप का है. ये क्या है,
मदरबोर्ड है। सो सबको पता है ना मदरबोर्ड क्या है, जिसके ऊपर सब कंपोनेंट प्लेस होते हैं। जब भी आप कंप्यूटर ओपन करते हो तो एक यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड एक यहाँ पर दिखाई देता है, ओके, जहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो भी स्लॉट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हम जनरली रैम को इंसर्ट करते हैं, ओके। यहाँ पर मदरबोर्ड पर एक दो स्लॉट एक्स्ट्रा भी होते हैं। अगर मेरी कंप्यूटर की 1 GB अगर रैम है तो हम उसको एक्सटेंड भी करते हैं। इससे भी बोलते हैं कि अगर पीसी स्लो चला है तो रैम को एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करना मतलब क्या, 1 GB की रैम एज इट इज रखना है और एज अगेन एक 1 GB की रैम लेके आना है। उसकी जो कास्टिंग है 1000 2000 वो डिपेंड ऑन रैम की साइज के ऊपर होती है, लेकिन 1200 में भी 1 GB की रैम आती है। वो अगेन आप कॉस्ट सर्च करो, लेकिन इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर का स्पीड बढ़ा सकते हैं। भले वो ओल्ड भी कंप्यूटर है लेकिन उसका स्पीड हम इस वजह से क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। देन यहाँ पर एक फैन भी रहता है। देन पावर स्विच, यहाँ पर हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव में हम हार्ड डिस्क को इंसर्ट करने के लिए ये हार्ड ड्राइव होता है, ओके। देन ये जो भी केबल है एलईडी मॉनिटर की केबल है, ये डीवीडी राइटर, डीवीडी मतलब यहाँ पर डीवीडी हम इंसर्ट करके उसको रीड एंड राइट कर सकते हैं, ओके। बाकी के ये जो भी इंटर ट्रांसफार्मर, एसएमपीएस, ये सब इसके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स है, ओके। सो यहाँ पर एक बार अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसको खोल के देख लो, कुछ भी प्रॉब्लम, यहाँ पर पूरा असेंबल कंपोनेंट रहते हैं और आप भी उसके ऊपर काम कर सकते हो, ओके। एज ए कंप्यूटर इंजीनियर आपने तो एक बार खोल के देखना ही चाहिए, ओके। या आप कॉलेज में भी आते हैं तो यहाँ पर एक लैब के सामने एक बोर्ड है जिसके ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर ओपन है, ओके। अगर आप कॉलेज में आते हैं तो मैं एक टीए से भी रिक्वेस्ट करके ये पूरा ओपन अप करके दिखा सकती हूँ आपको एक आधा कंप्यूटर, ओके। सो ये नेक्स्ट था ये लैपटॉप का। देन अब जो एक बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नीड ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, ओके। सो क्यों जरूरत है इसकी, ओके। तो इसकी जरूरत इसके लिए है कि मेमोरी मतलब कितनी स्पेस अवेलेबल, ये कौन कैलकुलेट करके देगा, ये किससे पता चलेगा, तो इसके लिए मेमोरी मैनेजमेंट की रिक्वायर्ड है। क्योंकि ऐसे तो हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ओएस की क्या जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि ओएस ये सब कैलकुलेट करता है। प्रॉपरली मैनेजमेंट कौन करता है, ओएस। तो मैनेजमेंट करना मतलब क्या, अलोकेटेड मतलब कितनी स्पेस फ्री है वहां वो बताना है किसको, यूजर को बताने का। यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, या आप अगर आप सी ड्राइव डी ड्राइव वहां पर देख सकते हो, आप तुरंत राइट क्लिक करके देख सकते हो कि कितना स्पेस खाली है। तो ये कौन कैलकुलेट करके दे रहा है, ओएस खाली करके दे रहा है, ओके। और आपको भी पता चलता है वहां पर एरर मैसेजेस भी आते हैं कि आपके डिस्क जो भी है वो क्या है, फुल हो रही। सो इससे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर तो अनवांटेड कंटेंट भी क्या करते हैं, डिलीट करते हो, तो कुछ पूरी भी स्पेस मिलती है। तो ये जो भी सब मैसेजेस वगैरह देने का काम कौन करता है, ओएस करता है, ओके। सो इट कीप्स द ट्रैक ऑफ ईच मेमोरी लोकेशन वेदर इट इज अ फ्री और अलोकेटेड, ओके। इसका पूरा ट्रैकिंग कौन करता है, ओएस करता है, ओके। सो दिस टेक्निक कीप्स द ट्रैक ऑफ इन्वेंटरी व्हेनेवर मेमोरी गेट्स फ्री और अनअलोकेटेड एंड विल बी अपडेट द स्टेटस अकॉर्डिंगली। मैंने बताया क्या, ज्यादा फुल है तो वहां पर हर टाइम अगर आपने देखा होगा कंप्यूटर पर मैसेज आता है, जैसे मोबाइल पर मैसेज आता है, देखो योर मेमोरी इज अ फुल, योर मेमोरी इज अ फुल, फ्री अप करो। सो सेम, क्योंकि कंप्यूटर मोबाइल भी नथिंग बट आपको पता है एक स्मॉल कंप्यूटर, तो वहां पर जैसे मैसेज आते वैसे कंप्यूटर पे भी मैसेज आते हैं, ओके। सो ये सब का टास्क कौन कर रहे हैं, ओएस। So to achieve a degree of multi-programming and proper utilization of memory management is important. So multi-program मतलब क्या, एट अ टाइम नंबर ऑफ प्रोग्राम क्या होने चाहिए, रन होने चाहिए, वो भी प्रॉपर स्पीड के साथ। ऐसे नहीं कि 1 घंटे में 10 प्रोग्राम रन है। अभी आपको पता है कि अगर हम एट अ टाइम वीडियो भी देखते हैं, कोई कॉल आता है तो वो भी रिसीव करते हैं, तो नंबर ऑफ टास्क एट अ टाइम होते। सो इट नथिंग बट द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ओके। सो डिग्री मतलब क्या, यहाँ पर काउंट। सो डिग्री इज इक्वल टू नंबर्स, कितने प्रोग्राम्स एट अ टाइम रन हो रहे हैं, ओके। सो अगर डिग्री इज इक्वल टू अगर 4 है तो इस पीसी का, अगर मैं ऐसे बोल रही कि ये कंप्यूटर में डिग्री 4 है, इसका मतलब क्या, एट अ टाइम 4 प्रोग्राम रन हो सकते हैं, इसका ये मीनिंग आता है, ओके। सो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम यहाँ पर जिस कंप्यूटर में अच्छी है, मतलब ही उसके लिए रैम भी अच्छी चाहिए, ओके। सो ये सब क्या है, और उसके लिए क्या चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन चाहिए मेमोरी का, ओके। सो ये सब टास्क कौन करता है, ओएस, ओके। सो एक कंसेप्ट है अभी यहाँ, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस मतलब क्या, ओके। So what is meant by logical address? An address generated by the CPU. It is known as the logical address. So MCQ के लिए ये जो भी डेफिनेशन वो प्लीज याद रखो। उसी हिसाब से मैंने ये पीपीटी पर डाला, क्योंकि मैंने समझाया था आपको, लेकिन फिर भी ये स्टेटमेंट के लिए मैंने पीपीटी में ये सब टेक्स्ट इंसर्ट किया है,
Okay, so it is also known as the virtual addresses. So logical address, virtual address, both are the same. और कौन जनरेट करता है इसको? CPU जनरेट करता है. Okay, so logical address space can be defined the size of process. So logical address का space भी और क्या डिफाइन करता है कि उस साइज की स्पेस प्रोसेस की साइज क्या है. Okay, a logical address can be changed. मतलब ये जो भी पॉइंट्स थे ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि यस और नो दे दो कि लॉजिकल एड्रेस साइज कैन बी चेंज, यस और नो, सो आपका आंसर वहां पर आना चाहिए. ओके, नेक्स्ट वन इज द फिजिकल एड्रेस स्पेस. एड्रेस सीन बाय द मेमोरी यूनिट that is one loaded into memory address register memory is commonly known as physical address. या एक जनरल कंसेप्ट में याद रखो, जो मेमोरी का एक्चुअल एड्रेस है इज नथिंग बट द फिजिकल एड्रेस. ओके, और उसको हम रियल एड्रेस भी बोलते हैं. सो अब जो आज का जो भी एक्चुअल जो टॉपिक है वो है मेमोरी पार्टीशनिंग. ओके, सो पार्टीशनिंग का जो बेसिक मीनिंग आपको पता है. पार्टीशनिंग मतलब क्या? डिवाइडेशन, डिवाइड करते. सो पार्टीशनिंग मतलब क्या करना? डिवाइड करना. ओके, सो यहाँ पर मेमोरी की पार्टीशनिंग क्या है, ये टॉपिक आज हम देखने वाले. सो मेमोरी पार्टीशनिंग इट इज द सिस्टम by which the memory of a computer system is divided into the section for use by the resident program. So यहाँ पर क्या मेमोरी के पार्टीशनिंग, अभी मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर हमारा एम क्या है, कौन से मेमोरी पर कॉन्सेंट्रेट करना है. हमें हार्ड डिस्क को कुछ करना ही नहीं, हमें रैम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है. सो इस यूनिट में पूरे रैम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट है. या ओएस भी किसको ज्यादातर कॉन्सेंट्रेशन रहता है? ओएस का, रैम का. ओके, सो यहाँ पर मेमोरी पार्टीशनिंग मतलब क्या है कि मेमोरी को क्या करना है? डिवाइड करना, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करना. क्यों डिवाइड करना है उसको? ताकि कुछ प्रोग्राम या प्रोसेस हम उसमें क्या करें? स्टोर कर सके. ओके, सो दिस मेमोरी डिवीजन आर नोन एज द पार्टीशनिंग. ओके, सो मेमोरी डिवीजन इज नथिंग बट द पार्टीशनिंग. सो देयर आर 3 different way in the partitioning. First one is the fixed, second one is the variable, and third one is the dynamic partitioning. Okay, so ये जो भी इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये किसकी इमेज है? रैम की इमेज है. ओके, सो ये जो भी स्लॉट दिखाई दे रहा है आपको, ये मेरा पेन का पॉइंटर, ये नीचे वाले स्लाइड में रहता है जो मैंने दिखाया. 1 मिनट, ये ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पर वो लोकेट रहते रैम. ओके, सो ये क्या है? रैम है. और अगर आप रैम की साइज भी उसके ऊपर रहती है कि ये कितने की रैम है. ओके, तो अभी यहाँ पर तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर अब कितने पार्टीशनिंग दिखाई दे रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टीशनिंग दिखाई दे रहे. ओके, सो इसके बारे में हम नेक्स्ट सेकंड स्लाइड में देखते हैं. फिलहाल तो अभी यहाँ पर बेसिक चालू है. ये किसकी इमेज है? रैम की इमेज. ओके, सो अनदर डेफिनेशन ऑफ मेमोरी पार्टीशनिंग इज द memory of a computer system is divided into the section for the use by the resident program. Okay, the next one is the, so अभी यहाँ पर एक मेमोरी पार्टीशनिंग समझने के लिए अगर मैं थोड़ा सा दो नॉन टेक्निकल एग्जांपल देने वाली. सो देयर इज द फर्स्ट एग्जांपल इज द, एक ज्वेलरी शॉप में यहाँ पर एक पार्टीशनिंग रहता है. देखो, रिंग का ये पॉपुलर पार्टीशनिंग है. ओके, सो ये फर्स्ट, यहाँ पर ये सेकंड पार्टीशन. सो यहाँ पर कितने पार्टीशनिंग है? 1 2 3 4 5 6 पार्टीशनिंग. ओके, सो इज नथिंग बट दी, ये क्या है? यहाँ पर एक, सपोज अगर हम एक कंपार्टमेंट सिलेक्ट करते हैं हमारे लिए एक मेमोरी, तो यहाँ पर ये क्या है? ये एक रिंग इज नथिंग बट दी प्रोसेस. सो यहाँ पर पर्टिकुलर वही प्रोसेस जाएगी जिसके साइज वाइज. देखो यहाँ पर क्या है? पार्टीशनिंग सेम है सबकी, ये जो भी पार्टीशन है वो सेम दिखा रहे, सब में सेम स्पेस है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रिंग यहाँ पर जा रही. तो इसका मीनिंग में जब भी पार्टीशनिंग का आगे अगर टेक्निकल एग्जांपल लूंगी तो आपको समझ में आएगा, लेकिन इसको याद रखो कि सेम पार्टीशनिंग है, रिंग डिफरेंट है, रिंग सब सेम नहीं है, तो भी हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर इसके लिए ओके, लेकिन इसकी साइज कम है, फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर वेस्ट जा रहा है. ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट जो भी पार्टीशनिंग का जो एग्जाम्पल है वो है, 1 मिनट, पिज्जा सबको पता है. सो पिज्जा में भी जो आता है वो क्या आता है? वहां पर जो भी रेडीमेड जो देते हैं, जगह अगर आप होटल में जाते तो वो पिज्जा देते, वो ऑलरेडी कट करके देते. तो यहाँ पर 3 and 3 6
7 8 ओनली 8 पार्टीशनिंग है, सो 8 पीपल यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो इट इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ फिक्स पार्टीशनिंग। ओके, ये किसका एग्जांपल है, फिक्स पार्टीशनिंग का, जहां पर आपको ऑलरेडी रेडीमेड यहाँ पर क्या है, पार्टीशनिंग करके मिल रहा है। ओके, सो इसका क्या है, अगर मुझे यहाँ पर कितने पार्ट्स मिले, 1 3 7 पार्टीशनिंग है ना, 8 पार्टीशनिंग है, तो ओनली 8 पीपल यहाँ पर ले सकते हैं, इसका ये मीनिंग आ रहा है। ओके, मतलब हमारे मेमोरी में अगर हम लेते हैं तो हम अगर 8 पार्टीशनिंग मेमोरी में है तो ओनली 8 प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड, या 8 प्रोसेस क्या हो सकती, नॉट एग्जीक्यूटिव, 8 प्रोसेस वहां पर क्या हो सकती है, सेव हो सकती है एट ए टाइम। सो सेम थिंग यहाँ पर ऐसे फिक्स की वजह से अगर इसके पार्टीशनिंग नहीं किए होते तो क्या है, यहाँ पर 10 भी लोग खा सकते, मतलब इसको खा सकते थे, राइट। सो ये अगेन ये पार्टीशनिंग का ये है, फिक्स पार्टीशनिंग का ये क्या है, प्रॉब्लम है। ओके, सो जिस वे से जो डिवाइड पार्ट आ रहा है उसी वे से हमें क्या करना पड़ता है, उसको यूज करना पड़ता है। ओके, सो ये क्या है, प्रॉब्लम है फिक्स पार्टीशनिंग का। ओके, so what is the mean by fixed partitioning? It is known as a contiguous memory allocation. Okay, so in fixed partitioning we divide the main memory into partitioning. Okay, and the size of partitioning can be different or equal. ओके, सो हम क्या करते हैं, फिक्स पार्टीशनिंग में मेमोरी को डिवाइड करते हैं और जो साइज है पार्टीशन की वो क्या रहेगी, एक तो डिफरेंट भी हो सकती है या इक्वल भी हो सकती है। ओके, सो इन द फर्स्ट पार्टीशन, जो फर्स्ट पार्टीशन रहेगा मेमोरी का वो किस में, वो डिफरेंट साइज रहे या इक्वल, लेकिन उसमें फर्स्ट जो पार्टीशन रहेगा इसमें दी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल रहेगी। फर्स्ट पार्टीशन में हमेशा याद रखना कौन रहेगा, प्रेजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये भी एक याद रखो कि फर्स्ट पार्ट हमेशा कौन रिसाइड रहता है या कौन अवेलेबल रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड द रिमेनिंग पार्टीशन आर यूज्ड टू स्टोर द यूजर प्रोसेस। अदर जो भी पार्टीशन रहेगा उसमें क्या रहेगा, मेमोरी मतलब बाकी की जो भी प्रोसेस वो स्टोर रहेगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट ये एक मेमोरी पे, ये एक मेमोरी, अभी 2 क्यों दिए उसकी भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सो फर्स्ट इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, जस्ट अ मिनट। सो ये क्या है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में है। ये देखो, एक मेमोरी है, एक रैम है। ओके, इसमें फर्स्ट जो भी लोकेट रहेगा हमेशा ओएस रहेगा। सो फर्स्ट पार्टीशन में क्या रहेगा, ओएस। अब इसमें कितनी पार्टीशन है देखो तो आप, 1 2 3 4 पार्टीशन है। कितने पार्टीशन है यहाँ पर, 4 पार्टीशन है। और यहाँ पर अगर आप देखते हो हर पार्टीशन की साइज क्या है, सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट है। फर्स्ट पार्टीशन की साइज है 4 MB, सेकंड पार्टीशन की साइज है 8 MB, अगेन इसकी भी 8 MB है और इसकी 16 MB। सो ये जो भी पार्टीशनिंग है ये फिक्स पार्टीशन है, 4 पार्टीशन ये फिक्स है, लेकिन इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज है। हर पार्टीशन की क्या है, डिफरेंट डिफरेंट साइज है। ये एक पार्ट हुआ। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं हम। इसमें फर्स्ट इसमें ओएस को लोड करना है, एंड देन इसमें अगर आप देखते हो हर पार्टीशनिंग की साइज क्या है, सेम है। ओके, सो दोनों एग्जांपल आपके सामने है। फिक्स पार्टीशनिंग में फिक्स क्या रहेगा, पर पार्टीशनिंग फिक्स रहेगी। फर्स्ट पार्टीशन, ये जो भी वर्ड है वो 4 पार्टीशन ये फिक्स, लेकिन इसकी साइज जो भी एक तो डिफरेंट भी हो सकती है इक्वल, लेकिन डिसएडवांटेज सेम ही है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, 4 8 8, ये क्या है यहाँ पर पार्टीशनिंग क्या हो रही है, यहाँ पर ये सेम पार्टीशनिंग है, साइज सेम है, और यहाँ पर क्या है, साइज क्या है, डिफरेंट 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 साइजेस है। ओके, सो एक मिनट। तो अभी और फिक्स पार्टीशनिंग को अगेन क्या अनदर वर्ड है, इसको स्टैटिक पार्टीशनिंग भी बोलते हैं। ओके, सो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टीशंस आर फिक्स। the next जो इम्पोर्टेंट है वो है साइज ऑफ ईच पार्टीशन आर सेम और मे नॉट सेम। तो मैंने इसका एग्जांपल बताया, यहाँ पर एक तो सेम भी हो सकते हैं या सेम नहीं हो सकते। देन इसके पार्टीशन क्या है, वो सेम है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। देन नेक्स्ट जो भी है कंटिन्यूअस अलोकेशन, यहाँ पर क्या है,
कंटिन्यूअस अलोकेशन ही चाहिए। सो व्हाट इज मीन बाय कंटिन्यूअस अलोकेशन? अगर यहाँ पर अगर मेरी जो प्रोसेस है P1, ये जो भी प्रोसेस है, एक मिनट है, सपोज यहाँ पर मुझे लोड करना है P1 प्रोसेस और उसकी साइज क्या है, सपोज 32 MB है। कितनी साइज है? 32 MB। तो ये इसमें लोड होगा या नहीं होगा? गिव मी आंसर। 32 MB इसकी साइज है और आप तो एक तो ये पार्टीशनिंग यूज करो या ये, तो अगर मैं इसको यूज करती हूँ 32 MB, तो यहाँ पर पॉसिबल है क्या इसको यूज करना? 32 MB ये पॉसिबल है इसमें लोड करना है। P1 प्रोसेस को क्या है, मुझे अभी मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। ओके, सो P1 की साइज है 32 MB। यहाँ पर नहीं, ऐसे एक आधा भी पार्टीशन ऐसा नहीं जिसमें मैं स्टोर कर सकती हूँ, इसमें भी नहीं होगा एक्चुअली वो, क्योंकि 8 MB की साइज है। सो ये पॉसिबल नहीं है। सो इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस अलोकेशन ओनली अलाउ। मतलब क्या कि आप ये 32 MB को डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते 8 यहाँ पर दे दो, 8 यहाँ पर दे दो, 4 साइज इसकी 8 दे दो और 16 यहाँ पर दे दो। सो ये पॉसिबल है। ये अगर ये 3 अगर हम लेते पार्टीशन तो 32 MB लोड करना पॉसिबल है। लेकिन इसका फिक्स पार्टीशनिंग का ये रूल ही है कि आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। एक प्रोसेस को आप डिवाइड नहीं कर सकते कि आधा पार्ट जो भी प्रोसेस का वो आधा पार्ट एक पार्टीशनिंग में करो, सेकंड पार्ट दूसरे पार्टीशनिंग करो, ये अलाउड नहीं है। ओके, सो इसीलिए वो लास्ट जो भी स्टेटमेंट था ना रिलेटेड टू फिक्स पार्टीशन, वो यही था कि यहाँ पर कंटिन्यूअस अलोकेशन अलाउड है। ओके, तो सो स्पैनिंग इज नॉट अ स्पैनिंग, मतलब क्या कि हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, पार्ट्स में उसको अलग अलग पार्ट्स में यूज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट मैं अगेन इसमें यहाँ पर फिक्स पार्टीशन के एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। ओके, सो इसके जो डिसएडवांटेज है वो आपको समझ में आएंगे। ओके, सो जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पर स्क्रीन स्टॉप करती हूँ एंड वीडियो ऑन कर रही हूँ। ओके, सो यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल बताया आपको यहाँ पर कि यहाँ पर ये रैम में फर्स्ट इसमें क्या रहता है, OS लोकेटेड रहेगा। देन यहाँ पर 4 MB की साइज थी, 8 MB साइज थी, अगेन 8 MB साइज थी। सो यहाँ पर 4 पार्टीशनिंग ये क्या है, फिक्स है। ओके, सो मैंने बताया कि P1 जो भी है, P1 का अगर लोड करना है तो अगर 3 MB की है तो 4 MB है, तो मुझे ये पार्टीशनिंग खाली मिल रहा है, फ्री है। देन यहाँ पर क्या होगा, लोड होगा, तो कहाँ तक लोड होगा, 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 MB क्या होगा यहाँ पर लोड होगा। ये P1 क्या होगी यहाँ पर लोकेट होगी। ओके, लेकिन ये जो भी पार्ट है ये क्या है यहाँ पर फ्री, वेस्ट जा रहा है ना। हाँ राइट, सो ये यहाँ पर क्या है, वेस्ट जा रहा है, राइट। सो इसी का एक नाम रहता है फ्रैगमेंटेशन। ओके, देन अगेन अगर मेरे P2 ये कितने MB की है, 7 MB की है, देन सेम थिंग अगर ये क्या है अलोकेटेड है और ये अगर फ्री है, देन ये क्या होगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, अगेन यहाँ पर भी 1 MB क्या है वेस्ट जा रही है। ओके, सो ये प्रॉब्लम किस में होता है, ये फ्रैगमेंटेशन का प्रॉब्लम, मतलब पूरा पार्टीशन यहाँ पर यूज हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर फ्री जा रहा है। सो ये अगेन पार्टीशन फ्रैगमेंटेशन पे प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है ऑकर होता है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट वन इज द जैसे मैंने अभी बताया कि P3 अगर 32 MB तो यहाँ पर हम यूज कर सकते कि नहीं, मतलब हमारी जो भी प्रोसेस है जिसको लोड करना है उसकी साइज भी क्या चाहिए, जो पार्टीशनिंग के मैक्सिमम साइज है उससे कम ही चाहिए या इक्वल चाहिए। मतलब अब मेरी जितनी भी प्रोसेस आएगी उसकी साइज मुझे अब फिक्स करनी पड़ेगी। अगर प्रोसेस की साइज अगर 16 MB से इक्वल है तो ही यहाँ पर मैं रैम में क्या कर सकती हूँ, उसको स्टोर कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं। सो मुझे अगर ये रेस्ट्रिक्शन देना पड़ेगा। ओके, सो ये एक अगेन प्रॉब्लम है कि प्रोसेस की साइज यहाँ पर क्या है कम ही होनी चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट जो भी प्रॉब्लम वो है कि यहाँ पर कितने प्रोसेस से हो सकते हैं, एनी आइडिया यहाँ पर कितने प्रोसेस से हो सकते हैं।
मिनिमम कितनी प्रोसेस से हो सकती है? अगेन मैं यहाँ पर एक वही डायग्राम एक निकाल दी, 1 2 3 1 2 3 पार्टीशनिंग 1, पार्टीशनिंग नहीं बोलते, P1 अगेन प्रोसेस के लिए जाएगा, ये हमारा पार्टीशनिंग फर्स्ट, ये सेकंड, सपोज ये सपोज 8 MB है, ये 16 MB, ऐसे कितने पार्टीशनिंग है? 4 पार्टीशनिंग है। ओके, सो मेरी P1 P2 P3 ओनली 4 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती। ओके, सो यहाँ पर प्रॉब्लम किसको है? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को क्या यहाँ पर प्रॉब्लम है? सो मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब क्या? कि एट अ टाइम आप कितने प्रोग्राम क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कितने आ रहे हैं? ओनली 4। सो एट अ टाइम में कितने एग्जीक्यूट कर सकती हूँ या कितने सेव कर सकते हैं? ओनली 4। ओके, सो अगर 5 लेना है तो वो सेव कहाँ होगा? तो उसके लिए स्पेस ही नहीं रहेगी। सो यहाँ पर प्रॉब्लम किसको है? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम भी यहाँ पर भी फिक्स होगी कि ओनली मैं एट अ टाइम 4 प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, इसमें स्टोर करके सीपीयू में जाएगा ना, तो एट अ टाइम यहाँ पर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम भी कितनी आएगी? 4। सो ये भी यहाँ पर क्या होगा? फिक्स होगा। ओके, सो ये किसके प्रॉब्लम से? फिक्स पार्टीशनिंग के। ओके, सो याद रखने के लिए क्या याद रखना है? इसको स्टैटिक पार्टीशनिंग बोलते हैं। नंबर ऑफ पार्टीशन इसमें फिक्स होता है। देन साइज जो भी, तो सेम भी हो सकती है सबकी या डिफरेंट भी हो सकती है। ओके, सब सपोज यहाँ पर अगर डिफरेंट है तो यहाँ पर हम सेम के लिए भी हम एग्जांपल लिख सकते हैं, सेम भी पार्टीशनिंग हम कर सकते हैं। सो फिक्स पार्टीशनिंग मतलब क्या? नंबर ऑफ पार्टीशंस आर फिक्स, इट इज कॉल्ड द फिक्स पार्टीशन। ओके, तो मैं एक पहले अटेंडेंस शेयर करती हूँ।